हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या मौज, क्या माहौल? आइए आइए, वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। तो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है और अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, ये मेरा सुंदर सा चेहरा तुमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो भाई। दिल विल बना दो, थम्स अप कर दो, मुझे पता चल जाना चाहिए कि तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है। चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे ख्याल से मैं सबको सही से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और पहले तो देखो भाई, तुम लोग ने इतने सारे डीएम मुझे भेज दिए पिछली क्लास के बाद, तो मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाया, बट हाँ, मैंने तुम लोग के मैक्सिमम मैसेजेस पढ़े और मैं बहुत खुश हुआ कि तुमको बायनोमियल एक्सपेंशन, अप्रॉक्सीमेशन टू बी प्रिसाइज, क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है। हालांकि कई लोगों के ये क्वेरीज थे कि सर क्लास बहुत स्लो गई है। तो मेरी जान, बेटा अपने को सिर्फ अपना नहीं देखना है, ये पूरी एक क्लास है, जितने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं सबको समझ में आना चाहिए। तो जब तक हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब तक हम ये थोड़ी बेसिक तैयारी कर रहे हैं, तब तक थोड़ा सा स्पीड में स्लो रखूंगा, ताकि कोई भी मेरा प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो बिल्कुल भी इस बात को मत फोकस करो कि क्या स्पीड होनी चाहिए, मुझे पता है कहां पे कितना रिक्वायर्ड है। अगर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हम लोग टाइम ले रहे हैं, वो आपके बेहतरीन के लिए है। आप और अच्छा सब्जेक्ट सीखें, आप और डेप्थ तक चीजों को सीखें, इसके लिए स्पीड थोड़ी सी स्लो रखी हुई है। बट आज जब हम आगे बढ़ेंगे, आज हम शायद थोड़ा सा क्वाड्रेटिक करेंगे, एपीजीपी करेंगे, ये तुम्हारे कंफर्ट वाले टॉपिक है, तो स्पीड में बहुत नॉर्मल रखने वाला हूं। और वो सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो ये मेरे को पूछते हैं कि भैया समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, बेटा आप लोग ना लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार उस बात को और सुनोगे ना, समझ में आ जाएगा। मैं सारी कॉन्सेप्ट, सारे बातें 2-2, 3-3 बार तो करता ही करता हूं, है ना। तो उसके अंदर अगर तेको लग रहा है कोई बात तेको नहीं समझ में आई है, तो एक बार तू फिर से देख ले। अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो तू मुझे मैसेज भेज दियो, है ना। और तेरे मैसेज मेरे तक आते हैं, तुम्हारे सारे मैसेजेस मैं देखता हूं, सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ये सारी बातें मुझे मेरे प्यारे बच्चों को अगली क्लास में बतानी है। क्लियर है क्या? है ना भाई। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आप देखोगे कि आपकी जो भी क्वेरीज मुझ तक पहुंची है डीएम में, भले ही मैंने उनको आंसर ना किया और डीएम के अंदर, बट उसको मैंने इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सबसे ज्यादा मुझे आया है डाउट्स के लिए कि भैया इलस्ट्रेशन नंबर 8 मॉड्यूल के अंदर, जो आपका मॉड्यूल गया है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 कई बच्चों ने पूछा है। अच्छा, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 भी पूछा है, बट उसको मैं कह रहा हूं अभी आप इग्नोर कर दो। क्या है कि वो बायनोमियल एक्सपेंशन है, मुझे एक्सपेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला है कि मुझे अप्रोक्सीमेशन सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। एक्सपेंशन अभी आप छोड़ सकते हो, जब आपके सेठ भैया सिखाएंगे आप एक्सपेंशन सीख लेना। अभी के लिए आप फोकस करो अप्रोक्सीमेशन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लेने वाले हैं, जल्दी से इसको देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो इधर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, ये किसी हाइट h पे दिया हुआ है, अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, अबव द अर्थ सरफेस ये हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी दे दिया है और बोल रहा है कि अगर h मच मच लेस देन r है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो g डैश है, जो ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटी कह लो, ये अर्थ है, ये अर्थ है, रेडियस r है। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू होती है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को यहां पे इन लोगों ने जी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये अगर आप किसी हाइट h पे निकालोगे तो ये वैल्यू बदल जाती है। अच्छा सर ये कैसे बदलती है, क्या होता है नया एक्सप्रेशन, भाई ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में। अभी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि यहां पे किस चीज का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अभी ये ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, या फिर कोई और चीज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस अप्रोक्सीमेशन करते आना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो भाई सवाल कह रहा है ये जी डैश की वैल्यू को प्रूफ करना है कि वो इसके बराबर होना चाहिए, देखो इसके बराबर। ठीक है भाई, उन्होंने हमें एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे दिया था, तो मैं एक काम करता हूं, उस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख लेता हूं। देखो ध्यान से, आप सब लोग देखो इसको, कि मैं जी डैश को लिख लेता हूं क्या, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देख बेटा, यहां से अगर मैं r को कॉमन ले लूं, ये g हो गया, ये हो गया r स्क्वायर, और अगर मैं डिनोमिनेटर में से r कॉमन ले लूंगा तो r के ऊपर क्या लगा हुआ है, पूरे ब्रैकेट पे पावर लगी हुई है, तो बाहर क्या निकलेगा, r स्क्वायर बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर। ये मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि जब सेकेंड टर्म में r नहीं है, जब सेकेंड टर्म में r नहीं है तो r डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देख इसको, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे अपन, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ध्यान से देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट देंगे। ठीक है, तो अभी क्या एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास, मैं यहां लिख रहा हूं, जी डैश क्या बचेगा, ये बचेगा जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या बचेगा, जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। सर ये -2 कैसे आया, बेटा नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, ये हो गया बच्चे तेरा जी डैश, और इसको तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हारा ये चीज प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, आप सबने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया, जिनको समझ नहीं आया तो मैंने रिपीट कर दिया उनके लिए। ठीक भाई, चलिए आगे देखते हैं। भैया आप लोगों के पिछली डीपीपी में एक सवाल था, चोर और पुलिस का सवाल। ये चोर पुलिस की स्टोरी है। तो भैया एक चोर जो है वो पुलिस का हाथ छुड़ा के भाग गया, मतलब पुलिस ने उसको पकड़ के रखा था, वो चोर भाग गया। ठीक है, अब वो चोर जो भागा तो भैया उसके बारे में डिटेल दी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पे, अ थीफ एस्केप्स। पता है तुम लोग को, तुम लोग के सवालों के अंदर ही मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं। अपने को हैबिट क्या डालनी है मेरे जान, अब हैबिट डालनी है कि सवाल को हम बहुत अच्छे से पढ़ें। 10th क्लास में माहौल पूरा अलग था, अब 11th में वो बच्चा जो सवाल को एकदम इत्मीनान से पढ़ेगा वो उसको क्रैक कर ले जाएगा। पता है, अ क्वेश्चन वेल रेड इज हाफ सॉल्व्ड, ये एक लाइन है, मैंने कहीं तो पढ़ी थी, याद नहीं है, लेकिन अ क्वेश्चन वेल रेड इज हाफ सॉल्व्ड। अगर सवाल को ढंग से पढ़ा जाए तो आधा सवाल तो वहीं चित्त हो गया है। ठीक है भाई, और उसको पटक पटक के तुम बाद में मार ही दोगे मेरे लेक्चर के बाद। तो सवाल बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, इलस्ट्रेशन का होमवर्क कब दिया, मैंने होमवर्क वाली स्लाइड में, सेकेंड लास्ट स्लाइड जो थी मेरी, उसमें मैंने लिखा हुआ था रीड टिल इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो मेरे कई सारे सिंसियर बच्चों ने 8th इलस्ट्रेशन तक पढ़ा और वहां से डाउट भी पूछा। उसमें 6th और 7th को आप इग्नोर कर दो, 8th मैंने यहां डिस्कस कर दिया है। ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। अब देखो, ये भागा और कांस्टेंट स्पीड से भागा, क्या लिखा हुआ है, अ थीफ एस्केप फ्रॉम द पुलिस रन्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब जो चोर हाथ छुड़ा के भागा वो सीधे भाग रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, उसके बाद देखो, तो जो पुलिस ने उसको चेस करना चालू किया, और पुलिस क्या कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। मतलब पुलिस बढ़िया अपना खड़ी होगी, कुछ खा पी रही होगी, समोसा वमोसा, देखी चोर भाग गया,
अब पहले तो देखती रह गई, फिर भागी, और भागी कितने से, रेस्ट से स्टार्ट किया और एक एक्सेलरेशन ले लिया पुलिस ने। भैया पकड़ना है तो एक्सेलरेट तो करना ही पड़ेगा ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से पुलिस भागी। चोर कांस्टेंट से भाग रहा था, देखो ये चोर है, ये कांस्टेंट, यहां पुलिस है, ये चोर ऐसे तेजी से भागा, पुलिस धीरे से चालू तो करी बट ये रफ्तार पकड़ के पकड़ ली इसको, चोर को, ठीक है। ये गेन करिए स्पीड को, एक्सेलरेट करिए ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं ये लोग, कह रहे तो बताओ, सो टेल आफ्टर हाउ मच टाइम पुलिस विल कैच द थीफ। मतलब ये जो पुलिस है, ये जो पुलिसिया है, ये थीफ को कब पकड़ लेगी, ये बताना है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, तुम लोग देखो, ये रहा चोर, चोर को बोल देते हैं सी, ये बोल देते हैं पुलिस, ये हो गया पी। अब चोर भागा कांस्टेंट स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और पुलिस तो रेस्ट से स्टार्ट की थी, इसके एक्सेलरेशन को दूसरे कलर से बना देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था इसके पास। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे देखो भाई, यहां से जब ये चलेगा, मान लो एक कोई पॉइंट पे जाके ये धरा गया, मतलब ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, चोर और पुलिस साथ में वहां पे, ठीक है। अब देखो, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से x1। तो चोर कितना चला, x1 चला, ठीक है भाई। तो x1 को क्या लिखेंगे, x1 को लिखेंगे 6 इंटू टाइम t। मान लो कोई टाइम t के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो t टाइम में चोर कितना चलेगा, 6 इंटू टी चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो पुलिस यहां से यहां तक चली है, तो ये भी लेट्स से इसको x2 बोल देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू, अब x2 जो है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन से हमें निकालना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन से कैसे निकलेगा, इनिशियल स्पीड हो गई 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, 2 दिया हुआ है, कहां लिखा हुआ है सर 2, ये देखो यहां लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, और टाइम कितना ले रही है, सेम टाइम। सर आपको कैसे पता चला टाइम सेम ले रही है? मैंने कहा देखो, जब चोर भागा तब लेट से 5 बज रहे थे, जब पकड़ा गया मान लो कोई टाइम टी हो रहा था, तो जो टाइम पुलिस के लिए हुआ वही टाइम चोर के लिए भी हुआ। ऐसे इमेजिन करो, दोनों लोग ऐसे घड़ी पहने थे, देखो घड़ी देख रहे हो, घड़ी पहने थे, घड़ी में दोनों देखे 5 बज रहा था, चोर हाथ छुड़ा के भाग गया, जैसे ही पुलिस उसको धरी, दोनों बोले आओ घड़ी मिलाएंगे, घड़ी, दोनों की घड़ी में सेम टाइम हो रहा था। इसका मतलब टाइम क्या लिया गया, सेम लिया गया, तो इसीलिए टी स्क्वायर लिख दिया यहां पे, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, दोनों सेम जगह से भागे और सेम जगह पकड़े गए, तो यार ये x1 और x2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे मेरी जान, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 6t इज इक्वल टू हाफ इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो 2 से 2 कट गया, 1t से 1t कट गया, और आंसर कितना आ गया, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये 6 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। पता है इस इक्वेशन को एक और चीज सेटिस्फाई करेगी, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा भैया? बेटा जब t इज इक्वल टू 0 पे चोर और पुलिस हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे ऐसे, तभी भी तो साथ में थे ना, तभी भी तो x1 इक्वल टू x2 था ना। इसीलिए जब तूने x1 इज इक्वल टू x2 किया, तो t इज इक्वल टू 0 भी आंसर आ रहा है, और t इज इक्वल टू 6 भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, देखो एक बार क्विकली बता रहा हूं क्या हुआ, एक बार क्विकली सुन लो इसको, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या हुआ। चोर भागा 6 से टाइम t के लिए, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम 6t, ठीक है। और पुलिस भागी कितने से, पुलिस भागी एक्सेलरेशन 2 से, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास था एक्सेलरेशन और x2 निकाला गया। और हमने ये देखा जब दोनों एक जगह से शुरू करेंगे और जब धरा जाएगा चोर, तो दोनों एक ही जगह पे होंगे, साथ में मिलेंगे दोनों, तो x1 इज इक्वल टू x2 कर दिया, और x1 इज इक्वल टू x2 करते हमारा आंसर आ गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप, यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप कर दो भाई।
अगर यहां तक समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया बच्चों इसका 6। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, तुम लोग से करवाना है मुझे ये सवाल। जल्दी से ये सवाल अटेम्प्ट करो। जल्दी से इस सवाल को अटेम्प्ट करो। चलो भाई, अच्छा देखो, कई बच्चों ने मुझे यह भी डाउट भेजा है कि सर आप जी को नेगेटिव क्यों ले लेते हो। दो ऐसे बहुत एकदम लल्लू डाउट्स, मतलब मैं सोच रहा हूं ये कमजोर दिल वाले बच्चे हैं क्या सारे मेरे जो ये डाउट पूछ रहे हैं। एक बार उनके लिए भाई, बहुत इन्होंने एक लल्लू डाउट पूछा है, मैं बता दे रहा हूं भाई, एक बार यहां पे सुन लो एक बार। अगर कभी भी ये ग्राउंड है और बॉल को ऊपर फेंका गया है, हम अगर इस ऊपर वाले वेलोसिटी को प्लस लेते हैं तो नीचे वाले एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में लेते हैं। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत बार बता दी है। दूसरी बात सुनो, एक बालक ने यह सवाल भेजा कि सर अगर बॉल ऐसे ऊपर गई, सर सीधे ऊपर गई 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 और सर पलट के ऐसे आपने दिखाया था डायग्राम में गिर गई, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हुआ सर, इसका तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे गधेड़ों, ये मैं इसलिए ऐसा घुमा के बनाता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि बॉल ऊपर गई और नीचे गई, क्योंकि अदरवाइज ये बॉल एक्चुअली सिर्फ ऊपर जा रही है एक लाइन में और पलट के उसी लाइन से वापस आ रही है। बट ऐसे दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा देते हैं। बट ये बॉल वापस से इसी जगह पे आके गिर गई है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, चलिए ये उन बच्चों के लिए जिनको ये समझ नहीं आया था, मैंने रिपीट कर दिया है। अब आगे तुम लोग वापस आ जाओ इस सवाल के ऊपर। ये सवाल देखो मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, एक बार जल्दी से इसको देखो भाई। क्या करना है, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया ग्राउंड से, रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 8 सेकेंड्स। ठीक है भाई, फाइंड द टाइम्स व्हेन इट इज एट 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। इस सवाल को डिकोड करो बच्चों, डिकोड करो। सवाल क्या कह रहा है कि एक बॉल लिया, उस बॉल को हमने ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया, किस वेलोसिटी से फेंका नहीं दिया हुआ है। ये बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वापस आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा जो टाइम है, ये टाइम इन्होंने दिया हुआ है 8 सेकेंड्स का। मेरी एक बात सुनो भाई, तुम लोग एक बात सुनो, अभी तुम लोग क्या नए नए 10 से आए हो, तुम लोग की कुछ हैबिट्स बहुत बेकार है। क्या है, तो तुम्हारे हाथ पांव पहले फूलने लगते हैं। अगर तुमने अटेम्प्ट किया, सवाल नहीं बना, तो जब मैं कर रहा हूं उसको सुनो, समझो
और कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको वो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये समझो। मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर बात बताता हूं, किसी भी एस्पिरेंट से पूछना आप जो IIT JEE की तैयारी कर रहा होगा, कोचिंग्स में या क्लासेस में या कहीं पे भी वो सवाल दिया जाता है जो तुमको ना बने, और फिर टीचर तुम्हें करके दिखाता है कि भाई देख ये सवाल कैसे होगा, तब तुम्हारी लर्निंग होती है, तब जाके तुम्हारी लर्निंग होगी। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं तेरे को वही सवाल दूं जो तू खुद ही बना ले। अगर मुझे यही करना है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं भाई, बता। एक बात बता भाई, मान ले तेरे को बॉडी बनानी है, जिम चला गया, तेरे से मान ले 2 किलो का डंबल उठता है और तू रोज 2 किलो का ही डंबल उठा रहा है, तो तेरी बॉडी बनेगी क्या भाई? सोच के बता, नहीं बनेगी। जब जिम जाते हैं हम वो वाला वेट पिकअप करते हैं जिसमें हमें 1 या 2 बार उठाने के बाद हालत खराब हो जाए, और फिर उस 2 बार से लेकर हम उसको लेके जाते हैं 5 बार, 6 बार, 6 रेपिटेशन, 7 रेपिटेशन, तब जाके बॉडी बनती है। तोड़ना पड़ता है ना मसल्स को, उतनी मेहनत लगती है। वैसे ही सवाल एक बार में बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं तो सीखना है। तुम लोग पहले ही एकदम हाथ खड़े कर देते हो, सवाल समझ नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा सा बड़े हो जाओ यार, प्लीज यार, और ये म्याऊं म्याऊं करना बंद कर दो भाई, मतलब प्लीज, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो बेटा अब क्या कह रहा है ये सवाल कह रहा है कि एक बॉल को अगर उछाला गया, वो पूरा ऊपर जाके नीचे आ गया, कितने टाइम में? 8 सेकंड में। और क्या बोल रहा है, फाइंड करिए कि किस टाइम पे वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो पहले तो मेरी जान मैक्सिमम हाइट पता करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देख इधर, टाइम ऑफ फ्लाइट दी हुई है, इसे कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में था। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगी, देख ले इधर ध्यान से। बॉल ऊपर गई और ऊपर आके वहीं पे वापस आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इनिशियल स्पीड कितनी है नहीं पता, तो यू ले लेते हैं। टाइम कितना लगा वो पता था, ठीक है, अभी देखेंगे। टाइम हो गया 8 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद देख, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो इधर -10 t² कर लेते हैं। और t की वैल्यू तो पता ही है अपने को कितना है, 8। ठीक है भाई, तो जैसे ही हम ये करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, देख बेटा, 0 = u, और इधर आ जाएगा कितना, 8 माइनस, ये देख कितना हो जाएगा, 5 इंटू ये हो जाएगा 64। ठीक है भाई, तो अब देख u आ जाएगा बच्चे तेरा कितना, इसको उधर ले आएंगे, 5 × 64 डिवाइड बाय 8, ये कट जाएगा 8 टाइम्स 8 5 कितना हो गया बच्चे, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बेटा पहले तो ये पता चला कि अगर कोई बॉल ऊपर फेंकने पे 8 सेकंड बाद गिरती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड होगी। उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर स्पीड मिल गई है तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। सर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, देख मेरी जान, अगर किसी बॉल को तुमने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया तो ये बॉल जाएगी 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 जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहां से पलटेगी, तो वो पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। टॉप पॉइंट पे वो रुकेगी पहले, वहां से फिर गिरेगी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, तो यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे मेरी जान, थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, v² = u² + 2as। v कितना है भाई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, टॉप पे 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है भाई,
-10। सर ये आप माइनस कैसे डिसाइड करते हो? फिर से बोल रहा हूं भैया, नीचे की तरफ ग्रेविटी है इसीलिए -10 लेना पड़ेगा। जी की वैल्यू होती है 10, जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नीचे की तरफ है इसीलिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया -10 इंटू एस कितना हो गया h मैक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना आ गया ये, इसको इधर ले आएंगे तो 20h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600, तो ये 0 से 0 कट गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरी जान? 80 मीटर आ गया। मतलब ये जो बॉल है ये कितने ऊपर तक जाएगी? 80 मीटर ऊपर तक जाएगी ये बॉल। ठीक है, बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं भाई, कोई दिक्कत? जिनको जिनको समझ में आ गया एक बार बस मुझे भरोसा दिला दो कि तुम्हें आ रही है मेरी बात समझ में, मैं फिर रफ्तार अपनी मेंटेन करूंगा। जल्दी से बता दो एक बार। v इसलिए 0 है, v इसलिए 0 है क्योंकि टॉप पॉइंट बॉल स्टॉप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनो, लास्ट पार्ट करना है कि ये 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगी। पहले तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई बच्चों? देखो 80 आ गई। अब 80 का 3/4 निकालना है, ध्यान से देखो इधर। तो 3/4 ऑफ 80 मीटर कितना होगा बच्चों? ये होगा 3/4 इंटू 80 जो कि हो जाएगा 60 मीटर। तो ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि बॉल 60 मीटर पे कितने टाइम पे रहेगी। ठीक है, चलो देखो, अब ये देखो, ये रहा आपका फिर से क्वेश्चन। इसमें ये 40 दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकेंड हमने ढूंढ के निकाला था, ये निकाला हुआ है हमने 40 मीटर पर सेकेंड। और इधर देखो ये बॉल ऊपर जाएगी और ये 80 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? टॉप पॉइंट इसका आएगा 80 मीटर पे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये बॉल 60 पे कब पहुंचेगी। तो ये रहा 60 मीटर का मार्क। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे एक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। कौन सी क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी? सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। तो s कितना हो गया भाई? हमें ऊपर जाना है कितना? 60, तो ये हो गया 60। u कितना है? 40 और प्लस 40 क्योंकि ऊपर की तरफ है, इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -10 टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट दो, 8 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा देख लो भाई, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 और t माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो t आ गया कितना? 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आंसर है 2 सेकेंड पे यहां पे पहुंच जाएगा और 6 सेकेंड पे यहां पे वापस पहुंच जाएगा। जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल पहले यहां पे 2 सेकेंड पे पहुंचेगी, फिर घूम के आएगी और 6 सेकेंड में यहां फिर से पहुंचेगी। तो 60 मीटर की हाइट पे ये 2 बार रहेगी। कब? 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे। भैया मेरे दोस्त, मेरी जान, a-10 क्यों होगा? मैं बाल खींच लूं क्या अपने? a-10 क्यों होगा भाई? कह रहा हूं, बार बार चीख चीख के कह रहा हूं, हमारे लिए प्लस और माइनस डायरेक्शन का काम करते हैं। ऊपर प्लस ले ले भाई, नीचे माइनस ले ले प्लीज। अब प्लीज समझ जा भाई, जेई पढ़ानी है पूरी यार, क्या बातें कर रहा है भाई। ये देख, ऊपर प्लस ले लिया, नीचे वाले को माइनस ले लिया यार, जी नीचे लगता है इसलिए उसको नेगेटिव ले लिया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी उसको पॉजिटिव ले लिया। भाई प्लीज यार माफ कर दे यार, क्या कर रहा है भाई?
-9.8 क्यों नहीं लिया? फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन। -9.8 इसलिए नहीं लिया फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ टाइम तुम्हारी किताबों में -9.8 नहीं लेंगे, -10 लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कई सवाल जिसमें 9.8 लेना होगा वो अलग से लिखा रहेगा, यूज g इज इक्वल टू 9.8। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। ये वो सवाल है जो ब्रिज कोर्स की डीपीपी का आखिरी सवाल था। ये सवाल मैक्सिमम जनता को डाउट रहा है, किसी को नहीं बना है, और ये मेंस में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक से आपकी 9th क्लास की मोशन की नॉलेज से क्लियर करके दिखाऊंगा। और इसके बाद हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक सवाल का पेशेंस और दिखाओ, बस एक सवाल का पेशेंस और दिखाओ। ये सवाल मैं करने जा रहा हूं, तुम इसको समझने की कोशिश करो। सवाल खत्म करने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और मुझे दिल दिख जाना चाहिए भाई, क्योंकि मैं बहुत प्यार से समझाने वाला हूं। देखो भाई देखो, चलो चलो चलो, सवाल क्या कह रहा है पहले सवाल को समझते हैं। एक बॉल, एक गेंद, मेरे गरीब बच्चों, एक गेंद, दिमाग से गरीब हैं कई सारे बच्चे यहां पर, एक गेंद उसको छोड़ दिया फ्रॉम हाइट h, एक हाइट h से छोड़ दिया। t1 टाइम लेता है और t2 टाइम लेता है, ठीक है। बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 t2। देख ध्यान से सुन, एक पूरे कोई हाइट थी, एक टावर था, ये टावर की हाइट थी, ये टावर की हाइट थी h, और यहां से इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। बोला गया पूरी जर्नी का पहला कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड देन सेकेंड हाफ, मतलब ये h/2 तक आने में टाइम कितना लगा? t1, और नीचे वाले h/2 को कवर करने में टाइम कितना लगा? t2। और बोला है रिलेशन बता दो t1 t2 के बीच में। ठीक है, भाई कितना 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 छोटा ईगो लेके बैठे कई लोग। हमारे मास्टर लोग ना यही सब हम लोग को कहते थे तुम लोग गरीब हो। गरीब मतलब बुद्धि से गरीब हो, बुद्धि से। समझ में आ रही बात? हद है। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो बेटा। देख, दिल से एकदम पढ़ा रहे हैं अपने को, ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूं एकदम दिल से कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं, मतलब अपना मान के कह रहा हूं। तो कोई भी बात अगर तेरे को दिल पे लग रही है तो बिल्कुल मत ले दिल पे, क्योंकि तू गलत दिशा में जा रहा है। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं डांट भी रहा हूँ ना, उसमें भी तेरे लिए भलाई का एक कुछ छुपा हुआ है। तेरी भलाई के लिए डांट रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी। देख बेटा, अगर तेरे को जिंदगी में बहुत ऊपर जाना है ना, सबसे पहले ईगो खत्म, जीरो। अगर कोई सिखा रहा है तुम्हें, भाई ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। कोई अगर तुम्हें कोई चीज़ सिखा रहा है तो बिल्कुल एकदम शरणागत हो जाओ कि सर बस आप सिखाओ, हम सीखने के लिए बैठे हैं। तुम लोग यार बात पकड़ रहे हो छोटी छोटी हैं। चलो आ जाओ, हो गया, बस बस बस, वापस आओ। देखो सवाल क्या कह रहा है कि अगर ये पूरी हाइट h है
तो h/2 उतरने के लिए t1 समय लगता है और अगला h/2 उतरने के लिए t2 समय लगता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने सिखाई हुई है। जिन्होंने मेरा डेमो लेक्चर देखा था उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसमें कई बच्चे फैल गए थे। उस शॉर्ट ट्रिक को मैं रिपीट भी करने वाला हूं यहां पे, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। बहुत बढ़िया, आ जा। देख बच्चे, अगर किसी टावर से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर किसी टावर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, मतलब देख ये टावर की हाइट कितनी है मान ले बच्चे, हाइट है मान ले बच्चे h, यहां से इसको कर दिया क्या, ड्रॉप। पहले तो ये समय निकालते हैं कि कितने टाइम में ये यहां से नीचे उतरेगी, कितने टाइम में यहां से नीचे उतरेगी, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तेरा t1 प्लस t2। इसको अभी क्या मान लेते हैं, मान ले t मान लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम t मान लेते हैं। ध्यान से सुन बेटा, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन देख, बहुत ध्यान से देख बेटा। जहां से बॉल को छोड़ा वहां से नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रही है, -h। ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे आ रही है हाफ, प्लस -10 लिख दे रहा हूं यहां पे, -10 नीचे आ रही है, t²। ठीक है मेरी जान, एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको ना g रहने देता हूं मैं अभी के लिए, इसको मैं आज -g लिख देता हूं। ठीक है, t²। अब देख बच्चे, ये तो खत्म हो गया टर्म, ये टर्म तो खत्म हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई इस बात को, ये देख माइनस से माइनस कट जाएगा तो तेरा क्या बचेगा, देख यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा h और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, g आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू t²। तो t आ जाएगा बच्चे क्या, √2h/g। ठीक है, ये होता है अगर किसी बॉल को ड्रॉप कर दो तो नीचे आने का टाइम, नीचे आने का टाइम। ठीक है, चल बेटा, अगर ये नीचे आने का टाइम है, अगर ये पूरा ऊपर से नीचे आने का टाइम है, तो बता अगर हमें सिर्फ h/2 नीचे आना होता, h/2 नीचे आना होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता t1 इज इक्वल टू √, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2h की जगह h/2 लिख देंगे, डिवाइड बाय g कर देंगे। ये आ गया बच्चे t1। क्यों, क्योंकि t1 क्या है, सिर्फ h/2 नीचे आना है। ठीक है, चल, और t क्या है, t1 प्लस t2 है, वो क्या वैल्यू है उसकी, √2h/g है। ठीक है भाई, अब देख इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको ढंग से लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √h/g। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू √h/g। ठीक, और t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये √2 टाइम्स √h/g। ठीक है, अब ये h/g वाली जो बात है, ये h/g वाली जो बात है उसको यहां प्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरी जान, ये आ जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स क्या आ जाएगा, t1, ये हो जाएगा t1। ठीक है, तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो कि क्या होने वाला है, t2 इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू t1। ये हो गया आंसर। और पता है, ये देख डी हो गया आंसर। और एक बहुत शानदार सी ट्रिक बताता हूं, एक इससे भी बढ़िया ट्रिक बताता हूं। अभी ट्रिक क्या थी पता है, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने तेरे लिए किया है। ट्रिक पता है क्या है, जब तू ये चैप्टर पढ़ लेगा मोशन, जब ये मोशन चैप्टर पढ़ लेगा तब ये वाला फॉर्मूला तेरे को डायरेक्टली याद होगा, t इज इक्वल टू √2h/g तेरे को डायरेक्टली याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो दोनों मतलब डायरेक्टली तुम सिर्फ इतनी वर्किंग करोगे और तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक और छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत छोटी सी बात क्या है इसके अंदर। अगर तुम ये देखोगे कि इधर ऊपर वाले पार्ट में h/2 चलना है, नीचे वाले पार्ट में भी h/2 चलना है। ऊपर वाला पार्ट में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है,
और नीचे वाले पार्ट में इसके पास क्या होगी, रफ्तार होगी, वेलोसिटी होगी, तो T2 टाइम कम होगा। इसीलिए T2 और T1 का ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें T2 कम हो, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट एपी पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यार जितने भी सीरियस बच्चे हैं ना, एक बार, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बच्चे, एक बार के लिए दिल बना दो, मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन स्पैमर है, कौन कौन रियल है। मुझे क्लियरली पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं। मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। जिसको भी अगर ये सवाल समझ नहीं आया, एक बार फिर से देखना। और एक बात और बता दूं, अभी मेरा पूरा इंटेंशन है बेसिक मैथ्स पे। अगर आपको ग्रेविटेशन की बात नहीं समझ में आ रही है तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख रहे हैं, बट मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैथमेटिक्स से हटकर फिजिक्स की प्रॉब्लम ला ला के बता रहा हूं। आप फिजिक्स के पीछे मत जाओ, अभी मैथ्स पे फोकस करो। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट 9th क्लास वाला यूज कर रहा हूं। अगर उसमें भी डाउट है तो वो मोशन का चैप्टर जब आएगा वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो 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 मेरी जान, अब आगे देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बहुत प्यार से आपने पहले भी सीखा होगा, एक बार और देख लो। कुछ सवाल करवाऊंगा, फिर से वही चीज, फिजिक्स की चीजों को लाके इंक्लूड कर दूंगा। घबराना नहीं है, फिजिक्स नहीं सिखा रहे हैं, अभी मैथ्स बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीरीज है, एक तरीके का पैटर्न है। क्या पैटर्न है? देख, पैटर्न बहुत सिंपल है कि अगर मान ले कोई नंबर है a और उसका अगला नंबर हो जाए सीरीज के अंदर a+d, उसका अगला नंबर हो जाए सीरीज में a+2d, उसका अगला नंबर हो जाए a+3d, और ये ऐसे सीरीज चलती जाए, तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ चीज कॉन्स्टेंटली ऐड होती जा रही है। क्या है वो चीज? क्या है वो चीज जो ऐड होती जा रही है? डी। वो है डी। इसको बोला गया कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोला गया? ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल दे दीजिए इस सीरीज का। देख बच्चे, एक एग्जाम्पल ले ले, इस सीरीज का एग्जाम्पल ले ले बच्चे। लेट से हो गया 2, 5, 8, 11, ऐसे चलते जाओ। ये सीरीज के अंदर देख, फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये कॉमन डिफरेंस जो है कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। किसी भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी भी आगे वाली टर्म को से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आ जाएगा? देख, 5 में से 2 घटा दे तो भी 3 आएगा। तेरा मन करे 8 में से 5 घटा दे तो भी 3 आएगा। 11 में से 8 घटा दे तो भी 3 आएगा। तो भैया ए आ गया 2, डी आ गया 3। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है भाई, तो ये जो इस टाइप की सीरीज होती है इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का पूरा चैप्टर आएगा जिसमें मैथ्स में तुम्हें बहुत तरह तरीके की सीरीज पढ़ाई जाएंगी। एपीजीपी तो बच्चा लगेगी, बच्चा टुच्चा,
एकदम। लेकिन अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं कहीं पे फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं देखने को, जहां पे ये एपीजीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए अब देख मेरी जान, आगे देख। तो बेसिक समझ में आ गया क्या होती है सीरीज। इसके अंदर कुछ खास बात है। अब खास बात क्या क्या है, मान ले कोई सीरीज है, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब यहां पे कुछ चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जैसे कि nth टर्म, nth टर्म बोलते हैं। तो पहले तो लॉजिक समझ, ये तेरी फर्स्ट टर्म थी, ये तेरी सेकेंड टर्म थी, ये तेरी थर्ड टर्म थी, है ना, मतलब ये वाली पूरी, ये सेकेंड टर्म थी, ये तेरी फोर्थ टर्म थी। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेगा मेरी जान, तो जो भी नंबर की टर्म है d का मल्टीप्लिकेशन उससे एक कम से है। थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, फिफ्थ टर्म में 4d होगा, एट्थ टर्म में 7d होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई मुझे बोले भैया nth टर्म बता दो, तो मैं बोलूंगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? सिंपल है एपी, बहुत सिंपल है भैया। बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूं, बेसिक मैथ्स है, बेसिक सीखो अभी। भैया फिजिक्स कब चालू होगी? फिजिक्स तब चालू होगी जब मेरी जान, जब तू ये बेसिक मैथ्स से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, जब तेरे मन का ये डर हट जाएगा, तब मैं फिजिक्स दिखाऊंगा। अभी फिजिक्स दिखा दिया तो मेरे को लग रहा है तू बाल नोच लेगा अपने। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। फिजिक्स जो है वो चालू होगी बिल्कुल यूनिट्स से, यूनिट्स बताएंगे, मेजरमेंट्स बताएंगे, क्वाड्रेटिक अभी जो सिखा रहा हूं उसको फिर से वहां यूज करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें रिपीटिशन में चलेगी। करना तुझे बस ये है कि जो बता रहा हूं उसको तू कोशिश कर, टारगेट बना कि मैं इसको दोबारा देख लूं, सीख लूं। अगर एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो वो पोर्शन रिपीट चला के देख लूं। एट द एंड तेरे को सोने के पहले आज के लेक्चर की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चल भाई चल, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक आता है सम ऑफ n टर्म्स। इसके अंदर एक बात और याद रखनी होती है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकलता है? बहुत सिंपल तरीका है। एक फॉर्मूला बनाया गया n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। इसका एक और तरीका है लिखने का, इसको लिखने का एक और तरीका n/2 a प्लस l। ठीक है, l मतलब यहां पे अपना हो गया लास्ट टर्म, हो गया सीरीज का लास्ट टर्म हो गया, जिसको अपन nth टर्म भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब यहां तुम a प्लस n-1 डी रखोगे तो वो ये 2a हो जाएगा। ठीक है ना, ये सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला एक और है, यहां पे वापस लिख दे रहा हूं इसी बात को, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, l कह लो, इसको l कह लो, l नहीं कहना है तो an कह लो, सब एक ही बात है। अभी एग्जांपल लेके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब एक सवाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एपी दे रखी है, 15th टर्म बताना है, 15th टर्म बताना है भाई, जल्दी से बताओ, 15th टर्म बताना है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए भाई चलिए, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे a क्या है अपना 2 हो गया, d क्या हो गया बच्चों
5 माइनस 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कौन सी टर्म पूछी है? 15th, तो a 15th इज इक्वल टू a प्लस 14d, 2 प्लस 14 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 42 यानी कि 44। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भाई पानी वानी बराबर पी रहा हूं मैं, है ना? तो मुझे बाद में ये मत मैसेज करना कि सर पानी पी लीजिए करिए, हम आपको डांटेंगे नहीं। चलिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 20 टर्म का लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म बोले तो a20th, कैसे निकलेगा? निकलेगा कैसे? a प्लस 19 इंटू डी से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हो गया आपका a इज इक्वल टू 3 और d हो गया आपका क्या? 7 माइनस 3 हो गया जो कि 4, ठीक है। तो ये हो गया भाई, देखो क्या, a प्लस 9, a क्या, इसको अब लिख लेते हैं ना वैल्यू, a कितना है? 3 प्लस 19 इंटू 4, ठीक है। कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? ये हो गया 76 और 3 79, ठीक है। अच्छा जी, और सम चाहिए हमें, सम चाहिए, तो सम के लिए क्या करेंगे? सम चाहिए तो लिख लेंगे 20 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो कि हो गया 3 और लास्ट टर्म जो कि हो गया 79, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 और ये हो जाएगा 82, 820 आ गया भाई आंसर। बहुत बढ़िया, 820 आ गया आंसर, 820 आ गया भाई। जिसको समझ नहीं आ रहा है तो एक और फॉर्मूला बताया था, लगा लो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा n की वैल्यू डाल बेटा 20, a की वैल्यू डाल बेटा 3, बेटा d की वैल्यू डाल बेटा 4 और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका आंसर निकालो भाई, जल्दी से इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालो भाई जल्दी से। देखो यहां पे ये सीरीज है, ये सीरीज का पहला टर्म है, इसको बोलेंगे ए, और देखो ये एपी है, ठीक है। क्लियरली लिखा नहीं है एपी है तो मैं चेक करके बता रहा हूं। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, तो ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसमें अपना ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 7 हो गई और डी की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चल बच्चे देख, अब कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, 7। तो एस ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है, 7 टर्म्स, एस ऑफ 7 टर्म्स कितना आएगा? 7
7/2 और a कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस n-1 7-1 इंटू डी जो कि है 3। अब आंसर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 6 इंटू 3 18। ठीक है भाई, कितना आ गया ये 7 इंटू 32 आएगा, ये 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 7 कितना हो गया भाई 16 7 कितना हो गया 112। तो ये आ जाएगा आंसर 112। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, जल्दी से इसका रिजल्ट निकालो। मैं चाह रहा हूं कि आप करो 1 + 2 + 3 प्लस टिक 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 प्लस n-1 प्लस n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, इसका एक फॉर्मूला बनता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला आप निकाल के दिखाओ, वो फॉर्मूला आप निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? अभी ये जो n नेचुरल नंबर है ना, ये खुद भी एक क्या है, ये एक AP है जिसमें पहला टर्म क्या है 1 और जिसमें कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1। तो जल्दी से आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल के बताओ, वही आपका यहां आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कई सारे बच्चे। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखो भाई मैंने क्लियरली लिख दिया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर n तक, और पहला a क्या है 1, d भी क्या है 1। सर 1 कैसे आया? बेटा 2 में से 1 माइनस कर 1 आएगा, बेटा 3 में से 2 माइनस कर 1 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला जो हमें लगाना है वो देख दिखाया तो लगा के देखो। Sn क्या हो जाएगा देख, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में आएगा 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 1 प्लस n-1। ठीक है, क्योंकि n टर्म्स है यहाँ पे, और डिफरेंस कितना है 1। अब इसको ओपन करेंगे बच्चे, कितना आएगा देख n/2 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना 2 प्लस n-1 हो जाएगा n+1। तो ये तेरे को याद रख लेना है मेरी जान, ये तेरे को याद रख लेना है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ये सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख लो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स डायरेक्टली याद रख लो भाई। जल्दी से जल्दी से, ये सीरीज का डेरिवेशन आपको आपके सिड भैया करवाएंगे, सिड भैया। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, मैं आपको सीरीज जहां मेरे को थोड़ी बहुत यूज होने वाली है वो बस आपको बता रहा हूं, मैथ्स पढ़ाने नहीं बैठा हूं। ये याद रखनी है खाली, डायरेक्ट लर्निंग, सीधे याद रख लो बबुआ, याद कर लो। चलिए चलिए, इसका आंसर डायरेक्टली याद रख लेना अभी के लिए, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। भाई ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नोट है, नोट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखने के लिए, रटने के लिए लिखा है, बस याद कर ले मित्र। चल भाई चल,
बहुत बढ़िया। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। भाई मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एक बहुत मतलब क्या बोलूं मैं ये इस बात को कि किसी एक बच्चे की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, बट मुझे लगता है कि मुझे ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो यार एक मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में ना, मतलब 11th क्लास, फर्स्ट ईयर मतलब 11th क्लास में, 11th क्लास में मैं जब भी क्लास में जाता था वो एकदम लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, मस्ती कर रहा है हमेशा, मतलब कमेंटबाजी, यही सब चल रहा है उसके लाइफ का, ठीक है ना। भाई मैं इतना इरिटेट होता था उस बंदे से, इतना इरिटेट होता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हैं, आप किसी की पर्सनल लाइफ में क्या ही बोलोगे, ठीक है ना। अपन आए, पढ़ाए, निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ना ऐसे ही मेरी नज़र गई कि वो किसी को डाउट बता रहा था। यार वो मतलब जो डाउट उसने मतलब क्लियर किया ना, मुझे एक बात समझ में आई, यार ये लड़का पढ़ता नहीं है, ये मेहनत नहीं कर रहा है, वरना ये बहुत तेज है यार, इसने जो बात समझी है और जो समझाई है अल्टीमेट लेवल की। तो भाई मेरे को लगा कि यार मतलब कुछ बात तो है इस बंदे में, तो यार ये पढ़ता क्यों नहीं है। मैंने उसको बुलाया एक दिन, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ते हो यार, तुम क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। तो कहता है कि नहीं सर कोई बात नहीं, ऐसी मतलब मस्ती में रहते हैं लड़के, बस वो जान छुड़ा के भागना चाह रहा था वो। मैंने उसको बहुत समझाया, मुझे लग रहा था ये कुछ बता नहीं रहा है, मतलब ये ना इसके अंदर कुछ है, ये शेयर ही नहीं करना चाह रहा है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भाई, मेरे भाई दोस्त, मुझे बता तो सही क्या जीवन में तेरा तकलीफ चल रही है। तो तब तक तो मैं मतलब कैजुअल ले रहा था बातों को। फिर वो उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, वो चला गया, घर चला गया। भाई 2 दिन बाद वो आया और यहाँ से मामला एकदम सीरियस हो जाता है। मतलब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, बट भाई उसने आके 2 दिन बाद मुझे, उसको लगा होगा जो भी उसने सोचा कि नहीं सर से शेयर कर सकते, आया भाई लिटरली ना वो ऐसे बात कर, मतलब हिचकिचा रहा था, हकला रहा था एकदम से, और ना फिर फूट पड़ा, रोने लग गया बहुत तेजी से। मैंने कहा भाई कुछ मैंने कर दिया क्या तेरे को यार, क्या हो गया। एकदम से मैंने उसको शांत किया। फिर उसने बोला यार अपनी एकदम मतलब ऐसे दिल की बात उसने बोली, बोले सर मेरे घर पे ना पढ़ाई का माहौल नहीं है, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती हैं और आपस में मतलब नहीं है माहौल ठीक पढ़ाई का, मतलब क्या करें, मतलब है ना समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए ना मतलब वो इतना डिस्टर्ब्ड रहता था कि मतलब वो घर में जो एक एटमॉस्फेयर में ना उसके इतनी घुटन थी कि वो जब क्लास में आता था ना तो वो किसी की सुनता ही नहीं था, मतलब वो अफलातून चलता था। मैंने कहा और कोई दिक्कत भाई तेरे को, तो बोला नहीं सर बस यही बात है। फिर और थोड़ा मैंने छेड़ा, मुझे लगा कि कोई ना कोई मैटर तो और है, क्योंकि क्लियरली बताते नहीं बच्चे। तो मालूम पड़ा एक सुंदर कन्या का मैटर निकला। भाई मेरे को मालूम था, कहता है सर एक और मैटर है, तो मैंने कहा बताया भाई, हाँ भाई एक सुंदर कन्या का मैटर है। उसको उस पर मैंने डांटा, मैंने जब तेरे घर पे ये माहौल चल रहा है तो ये क्या कर रहा है फालतू चीज़ यार। उसको भाई मैंने अपने ऑफिस में एक स्पेस दी, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाता था, उसको मैंने बोला भाई तू घर पे मत पढ़ा कर, तू ऑफिस आके पढ़। उसको प्रॉपर मैंने अपना ऑफिस दे दिया। और क्या किया, उसको रात के 9 बजे तक बांध के रखा, एक लड़का लगा दिया इसके पीछे कि भाई ये यहीं पढ़ेगा, घर नहीं जाएगा। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, और उससे क्या हुआ, उसका सुंदर कन्या वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। अब मिलने जा नहीं पाता था भाई। तो उसके बाद जब उसने 12th में भाई रिजल्ट देना चालू किया, जब 3-4 एग्जाम निकले, भाई क्या तो बंदा निकला वो पता है IIT कानपुर AIR 900 CSE ब्रांच कैटेगरी रैंक थी, CSE IIT कानपुर गया वो भाई। और बाद में ना मैंने उसको सॉरी भी बोला, मैंने कहा भाई तेरे जीवन का पहला प्यार मैंने तेरे से छीन लिया, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, बट बेटा सही टाइम पे सही चीज़ करने वाली चीज़ होती है। तो ये जब मैं यहाँ देखता हूँ ना भाई, ये जो बच्चे आते हैं, मतलब ये नाम नहीं लूँगा भाई मैं, ये नाम मैं किसी को फुटेज उटे नहीं देने वाला हूँ। ये जो बच्चे अपने यहाँ आ रहे हैं ना यार, ये जो स्पैमर्स है सारे, ये सारे स्पैमर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं भाई उन्हीं बच्चों में से हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ ना कुछ गलत हुआ है। और यार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं हूँ अवेलेबल,
अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है कि मतलब तुम शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, ये डिस्टर्ब हो गए यार, ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं सारे। ये जो भी स्पैमर्स है ना, ये सब वही उन्हीं बच्चों में से, इनके पास बहुत पोटेंशियल है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी पोटेंशियल पहचान नहीं रहे। मैं तुम्हें भाई एकदम दिल से बोल रहा हूं भाई, एकदम प्यार से भाई, कैसे मैं बोलूं, आप अपनी परेशानी मुझ तक पहुंचाओ भाई, मेरे से जो हेल्प करते बनेगा मैं करूंगा, ठीक है? प्लीज यार तुम सही दिशा पकड़ लो यार, सही बता रहा हूं मैं, ये क्या स्पैम करते रहते हो भाई? ये सारे वही बच्चे हैं, ये मियाऊं वाले सारे। चलो भाई आ जाओ। क्या बोल रहा है? फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 10 दिया हुआ है, ठीक है भाई। हमें बताया ही नहीं एपी क्या है, हमें ए भी नहीं पता, हमें डी भी नहीं पता, बस हमें बोल दिया कि पांचवा टर्म जो है वो 10 के बराबर है। हमने कहा ठीक है भाई, a प्लस 4d इज इक्वल टू 10। पांचवा टर्म है तो 4d आएगा यहां पे, ठीक है भाई। चलिए इधर देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 30 के बराबर है। तो यार 10 डिवाइड बाई 2a प्लस 10 टर्म है, तो 10 मतलब यहां पे आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी 30, ठीक है भाई। क्लियर है? ये कितना हो गया, ये देखो 5 से इसको काटेंगे 6, ये हो जाएगा भाई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 6, और a प्लस 4d हो गया 10। तो एक काम करते हैं भाई, इसमें ना इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाली से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना होता है 20, ठीक है भाई। अब ये लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे तो a तो पूरा निपट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू -14। अगर d -14 आ गया, इसमें डाल के चेक कर लेते हैं, है ना। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 4d, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 4 माइनस 14, यह आ गया मेरी जान 10 प्लस 56, आंसर हो गया 66। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। फिजिक्स का तड़का लगा दिया सवाल के अंदर, फिजिक्स का तड़का लगा दिया सवाल के अंदर। देखो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है हीट क्या है, और ये मतलब देखो फिर वही वाली बात है, ये हीट क्या होता है सर, मेरी जान तेरे लिए सब कद्दू है, हीट कद्दू है। कद्दू को ऐड किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब लेट्स से हर 1 सेकंड कह लो या हर t सेकंड कह लो, 1 सेकंड मान लेते हैं अपन अभी, कि भैया पहले सेकंड में 10 जूल ऐड किया, फिर 15 जूल ऐड किया, फिर 20 जूल ऐड किया, ऐसे करके हीट ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, टोटल हीट एडेड आफ्टर 6 इंटरवल, मतलब कितनी टर्म तक, 6 टर्म तक। पहली इंटरवल पे 10 डाल दिया था, दूसरी इंटरवल पे 15 डाल दिया, तीसरी इंटरवल पे 20 डाल दिया। मैं पूरी सीरीज लिख देता हूं, 10 डाल दिया 10 जूल, फिर दूसरी इंटरवल पे 15 जूल, फिर तीसरी इंटरवल पे 20 जूल, फिर चौथी इंटरवल पे 25 जूल, ठीक है। ये पूरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, लिख रहा है कि इट फॉलोज एन एपी। तो 6th इंटरवल पे बताना है कि ये देखो चौथी भी हो गई, पांचवी हो गई, और ये हो गई छठी। ये मैंने सारी इंटरवल के हीट लिख दी है, बट वो क्या पूछ रहा है, टोटल हीट ऐड कितनी हुई है, उस सिस्टम को टोटल कितनी हीट दी गई है। क्या करेंगे मेरी जान, देख बेटा देख, पहला टर्म क्या है 10, तो S6 इज इक्वल टू 6 टर्म तक चाहिए, तो 6 डिवाइड बाय 2, पहला टर्म क्या है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 माइनस 1, n माइनस 1 करते हैं ना, तो 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे 5, कितना आएगा देख 3, और ये कितना हो गया 20 प्लस 5 इंटू 5 25,
45 इंटू 3 135। बहुत बढ़िया। ठीक है, चल मेरी जान आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। एक बार अगर यहां तक क्लियर है भाई, एक बार एपी तक क्लियर है तो दिल बना दो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। जल्दी से दिल बना दो, मैं पानी पी रहा हूं। चलिए, तो भाई जैसे कि एपी एक सीरीज थी, जीपी भी एक तरीके से सीरीज है, एक प्रोग्रेशन है, एक तरीके का पैटर्न है। खाली क्या है, पैटर्न के रूल बदल गए हैं। पैटर्न कैसे बना था पिछली बार अरिथमेटिक में, कैसे बना था? पहला एक टर्म था, फिर उसमें कुछ ऐड हुआ, फिर वही कांस्टेंट ऐड होता 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 चला गया, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा अलग है। यहां पे क्या है, देख बेटा, यहां पे मान ले, अगर मान ले पहला नंबर ए है, ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो a इंटू आर होगा, तीसरा जो होगा वो a इंटू आर स्क्वायर होगा, चौथा जो होगा वो a इंटू आर की पावर 3 होगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से सीरीज चलती है इसके अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान ले एक एग्जांपल के रूप में यहां पे ले लेते हैं अपन, लेट से 2, ठीक है। अगला टर्म लेट से अपना हो गया 4, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फिर अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, फिर अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। सर एक बार क्या रूल है बताएंगे जरा? बेटा रूल ये है कि जब भी एक टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशो कांस्टेंट आएगा। उसी आर का नाम रख दिया गया, उसी आर को बोल दिया गया कॉमन रेशो, ठीक है। देख मेरी जान, 2 डिवाइड बाय 4 कर, कितना आएगा बोल? 2। 8 डिवाइड बाय 4 कर, कितना आएगा? 2। 16 डिवाइड बाय 8 कर, कितना आएगा? 2। तो जब भी आगे वाली टर्म को अगर पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें और सेम नंबर आए तो वो नंबर कॉमन रेशो कहलाता है, आर कहलाता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर सीरीज चलती जाएगी उसको हम जीपी बोलते हैं, जीपी। कोई बात नहीं, अगर जीपी नहीं किया तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। जीपी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेंगे आपके लिए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है बच्चे। देख एक जीपी और ले लेते हैं भाई, एक जीपी तेरे लिए और बना दूंगा। देख भाई, जैसे कि मान ले पहला टर्म हो गया लेट से 2, ठीक है। अगला टर्म हो गया लेट से 6, अगला टर्म हो जाएगा लेट से 18, अगला टर्म हो जाएगा लेट से 54। क्या हो रहा है देख, 6 डिवाइड बाई 2 3, 18 डिवाइड बाई 6 3, 54 डिवाइड बाई 18 3। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी, इसको कहेंगे जीपी। ठीक है, हाँ भाई, इसको जीपी कहेंगे। अब जीपी के अंदर भी वही गेम है। गेम क्या है? एक तो nth टर्म निकालने की गेम है, nth टर्म पता करना है, दूसरा सम ऑफ n टर्म्स पता करना है, ठीक है। मेन तो ये दो गेम है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, तो ये देखो an क्या कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो भाई। पहले टर्म देखो, जब फर्स्ट टर्म था r की कोई पावर नहीं थी, मतलब r की पावर 0 थी। जब सेकंड टर्म था तब r की पावर, मेरी जान, r की पावर 1 थी। जब थर्ड टर्म था r की पावर 2 थी। जब फोर्थ टर्म था r की पावर 3 थी। तो भाई जब nth टर्म आएगा
जब nth टर्म आएगा तो a इंटू आर की पावर n-1 होगा nth टर्म। ठीक है, चल भाई अब देख, सम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। इसको याद रख लेना मेरी जान, इस फॉर्मूले को याद रख लो, अभी लिख दे रहा हूं, याद रख लो। ठीक है सर, हम कैसे याद रख लें? अरे बेटा, जैसे तूने एपी में याद रखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जैसे ये याद रखा था मेरी जान, वैसे ये भी याद रख लो, इसको याद रख लो अभी के लिए। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ किताब वाले क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ किताब वाले दो फॉर्मूला बताते हैं, एस एन का दो फॉर्मूला बताते हैं, ए आर पावर n-1 डिवाइड बाय r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 एंड ए 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूला लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तुम्हारे सेठ भैया सिखाएंगे ये कि इन दो बातों का कोई अलग अलग सेंस नहीं है भाई, ये दो बातें एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि अगर तुम यही फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे और अगर r लेस देन 1 होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगी, तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी और वो नेट वही रिजल्ट देगी जो तुम्हें ये रिजल्ट देने वाली है। तो ये किताबी बातों में नहीं आना है, इस बात का कोई सेंस नहीं है, तुम कुल मिला के एक सिंगल फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जान एक सिंपल सा जीपी का सवाल लेता हूं और करके दिखाता हूं, जो कह रहा हूं वो करके दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा देख, इसके अंदर ना एक बात और बोल देता हूं मैं, एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक बात और, ये हो गया सम का फॉर्मूला, राइट, ये याद रख लेना है। एक बात और यहां पे याद रख लेना है, अगर स्पेशल नोट है बच्चे, ये स्पेशल नोट है, ये नोट तू कहां डालेगा? ये नोट डालेगा सम ऑफ जीपी के बाद। ठीक है, सम ऑफ जीपी में फॉर्मूला लिखेगा एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। ये फॉर्मूला लिखने के बाद यहां नोट डालना एक बार, ठीक है ना, ये नोट डालना। नोट क्या लिखेगा कि इफ r इज लेस देन 1, तो अगर r छोटा है तो ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? इंफिनिटी तक। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो? दिखा रहा हूं, देख, जैसे कि अगर टर्म है, लेट्स से है टर्म 6 हो गया, अगला टर्म हो गया बच्चे 3 हो गया, अगला टर्म हो गया बच्चे 3/2 हो गया, अगला टर्म हो गया बच्चे 3/4 हो गया। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है मान ले। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, अगर हम कॉमन रेशो देखें तो कॉमन रेशो कितना आ रहा है? r इज इक्वल टू 3/6, जो कि हो गया हाफ। ये क्या है बेटा? ये लेस देन 1 है। ठीक है, ये क्या है? लेस देन 1 है। जब भी r लेस देन 1 होगा, उस केस के लिए एक बात बताने वाला हूं, उस केस के लिए एक बात बताने वाला हूं, ये टर्म बेटा जाती जाएगी, इंफिनिटी तक जा सकती है। इन्फिनाइट टर्म्स आ सकते हैं बच्चे इसके अंदर। कितने टर्म्स आ सकते हैं? इन्फिनाइट टर्म्स आ सकते हैं। तो बच्चे जब भी r लेस देन 1 हो और इंफिनिटी तक टर्म्स हो, तो पता है उस पूरी सीरीज का सम निकालना पॉसिबल है। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनाइट तक जाएगा ना बेटा, अनगिनत हो जाएगा, जोड़ ही नहीं पाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? एग्जाम्पल समझ के देख। दो लेट्स से सीरीज है 1, 2, 4, 8, 16, 32, चलता जा। अगर बेटा इसको इन्फिनाइट तक जोड़ दिया तो यार ये कभी कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है। नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे। और इन्फिनाइट क्या होता है?
इन्फिनाइट फिर इन्फिनाइट ही हो जाएगा। लेकिन जब r लेस देन 1 होता है मेरी जान, तो हम इन्फिनाइट तक सीरीज को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो टर्म बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी होती चली जाएगी, तो पूरी सीरीज का सम लिखना पॉसिबल है। वो एक बहुत ही अद्भुत सिंपल, बहुत सिंपल एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है, जो कि है ए वन माइनस आर। बहुत ही सिंपल, ए वन माइनस आर, यही फॉर्मूला है मेरी जान। बस देख लो, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अभी सवाल कराऊंगा, सवाल में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, सवाल में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देख बेटा, देख बेटा, देख, 8th टर्म ऑफ जीपी निकालनी है, जल्दी से निकाल के बता, जल्दी से निकाल के बता। 8th टर्म ऑफ जीपी, 8th टर्म ऑफ जीपी बता, 8th टर्म ऑफ जीपी। पहला ए क्या है बेटा, यहां पे देख, ए हो जाएगा बेटा 2। बेटा आर कितना होगा यहां पे, आर हो जाएगा 4/2, जो कि हो जाएगा बेटा 2। अब 8th टर्म लिखनी है, मैंने क्या सिखाया है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो ए 8 की वैल्यू हो जाएगी 2, पहला टर्म है बेटा 2 इंटू आर की वैल्यू भी बेटा 2 ही है, तो 2 की पावर हो जाएगी 8 माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 की पावर 7। और तेरे को इंडाइसेस सिखाए थे, 2 इंटू 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8। तो जल्दी से आंसर बता मेरी जान, कितना हो जाएगा, 256। ये 256 वाले सही हैं सारे के सारे, क्यों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कहाँ गया भाई, थक गया, मेरी सांस फूल गई यार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और। तो भाई देख, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया कितना, 8 8, और ये 8, और ये कितना हो गया भाई देख, ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा बेटा 64, 64 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 256। ठीक है मेरी जान, ये समझ में आ गया। जीपी, जीपी में वही करना है यार, एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है सर, बेटा यही फॉर्मूला है कि अगर nth टर्म पूछेगा तो a इंटू आर पावर n माइनस 1। अरे जैसे वहां कॉमन डिफरेंस था, यहां कॉमन रेशो है, और सम निकालना है मेरी जान। तो सम कितना हो जाएगा देख, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। और अगर इंफिनिटी का सम पूछा जाए तो सिंपल a 1 माइनस आर। बट ये तभी पॉसिबल है जब r छोटा हो किससे, 1 से। चल भाई चल, बहुत बढ़िया भाई, तुम लोग रिपीट कह रहे हो, मैं एक ही कॉन्सेप्ट को 2 स्लाइड के अंदर 3 बार रिपीट कर चुका हूं, देखो एक बार उसको। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी दी हुई है, पहले 6 टर्म का सम चाहिए। अच्छा यार, ये जो स्पैमर होते हैं ये भी बड़े मतलब एकदम मतलब खतरनाक ही लेवल के ये लोग, मोटी चमड़ी के होते हैं भाई, एकदम बेशरम। कुछ भी इनको समझा दो ये पलट के वापस आ जाते हैं। ये देखो भाई,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी। या तो यार देख अपन एकदम ही देहाती हो जाएं, सर 3 पकड़ लो सर, फिर सर उसमें ना 6 जोड़ लेना, फिर सर 12 जोड़ लेंगे, और सर फिर क्या है ना कॉमन रेशो देखो 6 डिवाइड बाय 3, 2 का कॉमन रेशो है, अगला टर्म सर 24 हो जाएगा, फिर सर अगला टर्म सर 48 हो जाएगा, और सर अगला टर्म अपन देख लेंगे सर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 96 हो जाएगा सर। इनको सर जोड़ देते हैं, आंसर आ गया। एकदम ही देहाती वाला काम कर देंगे। लेकिन अपन ऐसा, अरे ये जीपी है, ओ ओ ओ ओ जीपी है भाई, हाँ जीपी है तो सही तो कर रहे थे, सही है सही जा रहे हैं। 6 डिवाइड बाय 3 2, 12 डिवाइड बाय 6 2, 24 डिवाइड बाय 12 2, 48 डिवाइड बाय 24 2, 96 डिवाइड बाय 48 2, सही है। इसको जोड़ दो भाई। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका बेटा स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका क्या है, फर्स्ट 6 टर्म्स S6, पहला टर्म कितना है 3, कॉमन रेशो कितना है 2, तो 2 की पावर आ जाएगी 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। अब देख 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 64 माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा कितना 63 हो जाएगा। 63 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। चल भाई आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया क्या? चल भाई अब ये देखो एक सवाल वही वाला इन्फिनाइट टर्म्स वाला, क्योंकि अब ये सीरीज अगर चलती गई, देख बेटा 4 2 1 1 के बाद 1/2, क्योंकि देख 2/4 कितना होता है 1/2, 1/2 कितना होता है मेरी जान 1/2, तो 1/2 का कॉमन रेशो है, तो 1/2, फिर अगली टर्म कितनी आएगी 1/4, फिर अगली टर्म कितनी आएगी 1/8, चलता जाएगा भाई। ये इतना छोटा हो जाएगा कि तुम इसको इन्फिनिटी तक ले जाओगे ना तो भी पूरे सीरीज का जो सम है वो इन्फिनाइट नहीं होगा, वो बहुत बहुत फाइनाइट वैल्यू होगी। उसका फॉर्मूला बताना है यहाँ पे, मतलब उसकी वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है A1 माइनस आर। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला क्या लेगा मेरी जान, क्या लेगा? ए की वैल्यू कितनी है 4, आर की वैल्यू कितनी है बता दिया मैंने, देखो आर की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया भाई, ये 4 डिवाइड बाय हाफ, ये हो जाएगा भाई 8। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जानदार। अब मैंने फिर से डाल दिया इसके अंदर फिजिक्स का तड़का, जल्दी से करके बताओ इस सवाल को। जितने भी बच्चे जिन्होंने आंसर 20 निकाला है, इतनी मेहनत करके इतने सारे बच्चों ने आंसर 20 निकाला है, उन सब के लिए मैं कहना चाह रहा हूं वाह, क्या निकाला है तुम लोगों ने, वाह वाह भाई वाह। देखो
अरे भाई साहब देखो, एक बॉल को छोड़ दिया, इनिशियल हाइट कितनी थी 10 मीटर की, तो ये देखो ये बॉल को छोड़ा, ये पहले गिरेगा 10 मीटर, अब ये बॉल गिरी, मैं थोड़ा सा इसको आगे बना बना के दिखा रहा हूं, एक के ऊपर एक बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, फिर ये उठी, फिर गिरी, तो अगली बार कहां तक उठेगी 5 मीटर तक, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो इस बात को देखो, पहले ये आई यहां पे नीचे 10 मीटर, फिर यहां से ये ऊपर गई 5 मीटर, फिर वहां से नीचे आई 5 मीटर, फिर ऊपर उठी 2.5 मीटर, फिर नीचे आई 2.5 मीटर, ठीक है। और ऐसे कर करके चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो ये धीरे 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 इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। अब देख बच्चे, एक बार देख, क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 10, पहले तो नीचे उतरने का 10, फिर अब जितनी भी यहां पे हाइट है बच्चे, वो एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो सबको डबल करना है, तो 2 टाइम्स 5 प्लस देन आगे क्या हो जाएगा 2.5, देन आगे क्या हो जाएगा, या एक काम करते हैं 2.5 की जगह अपन लिख लेते हैं 5/2, आसान हो जाएगा, अगला हो जाएगा 5/4 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे मेरी जान, तो ये वाली चीज ध्यान से देखो, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन रेशियो कितना है हाफ, 1 माइनस हाफ, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 30 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पोल लगा सकते हैं क्या? पोल लगवा रहा हूं, पोल, और इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं कितने लोग सही करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। थर्टी सेकेंड लगाओ। चैट पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए। तो भाई कई सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है, सही दे दिया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई यहां पे a कितना है 8, यहां पे r कितना है, r कैसे निकालेंगे भैया, 8/3 डिवाइड बाय 8, अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को, मतलब आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर लेंगे। 8/3 डिवाइड बाय 8 क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, और ये मेरी जान लेस देन 1 है, 1 से कम है, इसीलिए इनफाइनाइट टाइम में कितना चार्ज स्टोर होगा ये कैसे पता चलेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म करेंगे। तो पहला टर्म आ जाएगा a 1 माइनस आर, जो कि हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा मेरी जान कितना 8, और ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर 2/3, तो 2/3, तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया।
तो भाई इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है ख़त्म। बट होमवर्क सुनते जाओ, होमवर्क सुनते जाओ भाई। आपका होमवर्क क्या है आज? आज आपका होमवर्क है कंप्लीट सेक्शन ए। सेक्शन ए को पूरा कर लेना, सेक्शन ए को पूरा कर लेना और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 से क्वेश्चन 1 to 7 को पूरा कर लेना। ये 2 चीज पूरी कर लेना। डीपीपी जो आप तक पहुंचेगी वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और आपके प्यारे सिद्धार्थ भैया ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि जहां पे जैसे मैं ये होमवर्क दे रहा हूं ना, सिद्धार्थ भैया भी क्लास के अंदर स्लाइड में